गोस्वामी जी ने 2 ग्रंथ लिखे। भागवत जी की द्वारिका लीला से तो आप परिचित ही हैं, जल्दी समय कम है, फिर मैं छोटा सा सुना दे रहा हूं। 2 ग्रंथ लिखे, एक है ललित माधव, एक है विदग्ध माधव। एक में श्री वृंदावन के कृष्ण और दूसरे में श्री द्वारिका के कृष्ण। ऐसे 2 ग्रंथ रूप गोस्वामी जी ने लिखे, ललित माधव और विदग्ध माधव। और द्वारिका के कृष्ण कैसे श्री वृंदावन का स्मरण करते हैं, उन लीलाओं की रूप गोस्वामी जी ने उद्घाटन किया। अद्भुत महाराज, क्या बात है, रस ग्रंथ है। उसमें विलक्षण लीलाओं की चर्चा करते हैं। जहां राधा रानी के प्रकाश का उदय। एक बार देवर्षि नारद ने आकर सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जी श्री कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करते। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं? बोले मेरे पास एक उपाय है कि श्री कृष्ण तुम्हारे हो जाएं, मतलब तुम्हारे वशीकृत हो जाएं। अभी तो रुक्मणी इधर उधर दौड़ते हैं। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र अनुष्ठान है जो मेरे वशीभूत हो जाए वो? तो नारद जी बोले ऐसा करो, पहले श्री कृष्ण को मुझे दान कर दो और उसके बाद एक तराजू लगाओ, तराजू पे उनके बराबर की वस्तु रखो और वो वस्तु मुझे दे देना और ठाकुर जी को वापस ले लेना और तुम्हारे वो वशीभूत हो जाएंगे। तुम जो कहोगे वो करेंगे, जहां बैठाओगे बैठ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा कर दो फिर तो। लाओ लाओ भैया, हाँ भैया जल लाओ। नारद जी बोले एकदम जल ला करके सत्यभामा जी के हाथ में दिया और पूरा विष्णु 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 राज्य प्रवर्तमानस्य पूरा विधिवत वैदिक संकल्प करा के श्री कृष्ण ही नारद जी को समर्पित है ऐसा कह के संकल्प छोड़ दिया महाराज। उतनी देर में ठाकुर जी आ गए। नारद जी बोले श्याम सुंदर इधर पधारिए, आपकी महर्षि ने आपको मुझे दे दिया, अब तो चलो हमारे साथ। नहीं पकड़ियो मेरो झोला, आप भी पकड़ लो, पहली बार तो कोई मिलो है, तो अकेले दौड़ते दौड़ते नारद बाबा भी थक गए मारे। ला आप तो संग चलो। ठाकुर जी बोले चलो बाबा अब हम क्या करें, ठाकुर जी तो वैसे ही मौजी, चलो चलो चलो। सत्यभामा जी चलो का ठहरो। नारद जी बोले कोई इतने दिनों बाद तो चीज मिली है, तो नेक्स्ट ठाकुर जी दान में मिले तो कहां तक छोड़ दू, नेक्स्ट तो सुख लेन दो। ना 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 अभी तराजू लगाया जाए। अच्छा ठीक है कर लो अपने मन की। तराजू लगाया और श्याम सुंदर को एक पड़ले पे बैठा दिया। अब सत्यभामा जी ने सोचो ये छरछरे वजन को है कन्हैया, नेक सो पत्रे हमारे ठाकुर जी, इनको कौन सा वजन होगा, ये तो हमारी नेक से एक साड़ी और 2 अंगूठी इन पर नीचे आ जाएंगे। सत्यभामा जी ने पड़ले पर धरो, नेक सी साड़ी, नेक अन्न और नेक अंगूठी, वो तो हिलो ही ना। ऑनलाइन ऑनलाइन धीरे धीरे पूरा महल खाली। ओ महाराज पड़ले ही ना हिले। उतनी देर में सत्यभामा जी बोली अब तो हमने सब चढ़ा दिया। नारद जी बोले अरे देवी तो लुट गई, चलो श्याम सुंदर तुम्हारा कोई देन नहीं है, अब तो तुम हमारे संगी डोलोगे। ठाकुर जी बोले चलो चलो सत्यभामा जी अब तुम्हारे संगी चलो। नारद जी अब तो सत्यभामा जी से तुम्हारे संगी चल रहे, जहां कहो वहां घूमे, अब तो तुमने दे दियो। सत्यभामा जी घबराई। अब थोड़ी रुक्मणी जी से भाव बने तो और जगह गई, कालिंदी जी के पास गई, जामवंती जी के पास गई, लाओ लाओ अपनो धन लाओ। सबरी मैसिन ने सबरो धन तराजू पे धर दिया। पड़ला हिला ही नहीं महाराज, अकेली रुक्मणी बची थी। अब रुक्मणी जी के खींच के बोली क्यों सत्यभामा जी, क्यों कृष्ण तेरे नहीं है क्या, है तो ना चाहिए क्या, तू भी लिया अपना सामग्री। जब रुक्मणी जी को कहा तो श्री रुक्मणी जी चल करके आई। अब बोली हटाओ, हमें पता है कैसे दबेगा ये, हटाओ हटाओ सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया। श्री रुक्मणी जी अपने आंगन में गई, सामने वृंदावनी थी, उस वृंदावनी में से सुंदर सी एक तुलसी जी का दल लिया और सोने की सलाई से अष्टगंध के द्वारा पास में आकर के उस तुलसी दल के ऊपर लिख दिया श्री राधा। और जैसे ही तुलसी दल तराजू के ऊपर रखा, पड़ला नीचे और कृष्ण ऊपर मारा। दुनिया वाले पूछते कौन है श्री राधा, ये है हमारी श्री राधा। आहा पड़ला, श्रीपाद रूप गोस्वामी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। पड़ला एक सामने दल के सामने तराजू। क्या अद्भुत लीलाओं का। एक बार नारद जी आए, कृष्ण कहां है, कृष्ण बोले खो गए, कृष्ण मिल ही नहीं रहे। पता चला कहां बैठे हैं, कहीं नहीं है। सत्यभामा से पूछा, बोले रुक्मणी छोड़े जब तो आएंगे मेरे पास। रुक्मणी जी बोले पता नहीं, वसुदेव देव की, अरे शादी तो पहले ही पता थी, हमें नहीं पता कहां गया। दाऊ जी बोले हमें कौन पूछे।
कृष्ण का पता ही नहीं। नारद जी घबराए, कहां गए कन्हैया? तो देखा समुद्र के किनारे एक बढ़िया सुंदर फूस की टटिया बनी है, एक सुंदर झोपड़ी बनी है। बोली इतना बड़ा त्यागी कौन है, योगी कौन है जो सोने के महल के आगे झोपड़ी लगा के बैठा है? और जा करके देखा तो हल्का सा मोर मुकुट और पीतांबरी जीने कपड़ा बैठकर समाधि में श्री कृष्ण बैठे थे। नारद जी ने बुला लिए सारे देवता, आ जाओ आ जाओ भैया, अभी तक हमारी गणित स्थगित हो गई। हमने सोचा था सारा ब्रह्मांड इन कृष्ण का ध्यान धरता है, अरे ये तो लेवल डाउन हो गया भैया, ये भी किसी का ध्यान धरते। कौन पता लगाए किसका ध्यान धरते? भोलेनाथ आप जाओ। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले इंद्र नहीं हम कोई नहीं जाएगा। नारद जी आप ही जाओ। तब नारद जी ने सब अपना बीणा आईना श्रृंगार उतार के कि डिस्टर्ब नहीं हो, देखो बीच बीच में कुछ बोल रहे, देखो क्या बोलते सुने तो सही। और जैसे ही मंद्र मंद्र गति से नारद जी धीरे से भीतर पास गए। कृष्ण की आंखें बंद हैं, समाधि की अवस्था है। आंखों के कोनों में से एक दिव्य अश्रु की धारा बह रही है और मुख ही मुख से एक सुर निकल रहा है।